हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र की भूगोल, जो है 2023 के लिए लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें यूपीपीसीएस आरओ एंड आरओ जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी आपके लिए ये वीडियो। आज का हमारा चैप्टर है पर्वत चोटियाँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके, ओनली मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट आपका विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। यह नेपाल में अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट का किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो ये विश्व की, इंडिया की छोड़ो, आपके विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। और ये स्थित कहाँ है? नेपाल में स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी बताई है? 8,848.86 मीटर घोषित की है। ये बताई है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं। तो बछेंद्री पाल कौन है? प्रथम भारतीय महिला जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की थी। तो ये बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला थी जो चढ़ी थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन आस्टीन या K2 है। भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन है? वो आपका माउंट गार्डविन आस्टीन या फिर K2 जिसे हम कहते हैं वो है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित है। तो गार्डविन कहाँ स्थित है? आपका गार्डविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी पर, जो लद्दाख में स्थित है। ये श्रेणी काराकोरम। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 8,611 मीटर। जबकि आपकी एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? तो 8,848 मीटर। K2 जो है आपका, जो जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। मतलब जो POK वाला पार्ट है वहाँ पे आपका K2 जो है स्थित है, या गार्डविन आस्टीन वहाँ पे स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। तो भारत की पहली चोटी सबसे ऊंची कौन है? गार्डविन आस्टीन है। और सेकेंड नंबर पे कौन आती है? तो कंचनजंगा आती है, जो कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम राज्य एवं नेपाल में स्थित है। तो भारत में स्थित है आपका कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल दोनों जगह पाई जाती है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। कितनी है? 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। तो कंचनजंगा को जो है यूनेस्को ने 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। तो भारत की पहली आपकी गार्डविन आस्टीन है, सेकंड पे आपका कंचनजंगा है, और थर्ड पे आपका नंगा पर्वत है। कि भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन है? नंगा पर्वत है। भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। तो भारत की चौथी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,816 मीटर है। तो पहली आपकी गार्डविन आस्टीन है जो काराकोरम श्रेणी पे है, दूसरी आपकी कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में है, तीसरी आपकी नंगा पर्वत है, और चौथी आपकी नंदा देवी है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। तो नंदा देवी को जो है, नंदा देवी को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया है। कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका POK वाला पार्ट है जहाँ पे गार्डविन आस्टीन है काराकोरम श्रेणी पे। यहीं पे आपका नंगा पर्वत भी है जो जम्मू कश्मीर का आपका पड़ेगा। नंगा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। गार्डविन आस्टीन भी आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर POK वाले पार्ट में है। ये आपकी नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। ये आपका कंचनजंगा है जो आपका सिक्किम और नेपाल में आती है। नोकरेक आपका मेघालय में है। सारामती आपका नागालैंड में है। गुरु शिखर देखिए राजस्थान में है। धूपगढ़ आपका MP में है। पारसनाथ आपका झारखंड में है। तो इस तरह से कुछ चोटियाँ आप देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है जो कि कितने मीटर ऊंचाई है इसकी?
तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो कामेत और त्रिशूल कहाँ पाए जा रहे हैं? ऐसे पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य में पाए जा रहे हैं। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। तो गोसाई थान जो है तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है, नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। माउंट आबू किसका भाग है? तो अरावली पर्वत का ही भाग है। ऊटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो पूछा जाता है ये ऊटक मंडक कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी पे, जो कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। तो ये कोडाईकनाल कहाँ पे स्थित है? पहली बात तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कौन से जिले में है? तो डिंडीगुल जिले में है। अब कौन सी पहाड़ी पर है? तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाईकनाल, याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, चलिए कल स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। शिखर और पर्वत दिए हुए हैं, कौन से शिखर कौन से पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो सही सुमेलित है, कौन सा देखना है? नामचा बरवा आपका कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश और चीन का जो वो है बाउंड्री है उसी पिक के पास है। नंदा देवी आपका कुमाऊं हिमालय में है, ये बात सही है। नोकरेक आपका कहाँ है? तो ये मेघालय में स्थित है। तो इस तरह से देखेंगे सिर्फ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा सही नहीं है। ये IAS प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। इसके बारे में हम देखते हैं। नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत या चीन में अवस्थित है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से दो शिखर हैं, नंदा देवी पश्चिमी एवं नंदा देवी पूर्वी। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिले की सीमा पर स्थित है, जो कुमाऊं हिमालय पर्वत का शिखर है। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही है। नोकरेक आपका कहाँ है? तो नोकरेक आपका गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, यह सिक्किम हिमालय पर्वत शिखर का भाग नहीं है। तो नोकरेक आपका कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है, गारो की पहाड़ियों पर। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट पाकिस्तान, तिब्बत, भारत, नेपाल, तो ये आपका नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल में यह स्थित है। 2020 में नेपाल और चीन ने एक आधिकारिक ऊंचाई इसकी बताई थी, कितनी बताई थी? तो 8,848.86 मीटर बताई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, लोटसे, कंचनजंगा, मकालू। तो इन सभी में आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी कौन थी? आपकी बछेंद्री पाल। इन्होंने कब चढ़ा था? यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1984 में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये आपके जुंको ताबेई थी, जो जापान की महिला है। ये आपकी जापान की महिला है। अब भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा था। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो ये हैं आपकी संतोष यादव। ये भारत की हैं और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव है। ये भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। पहली कौन है? बछेंद्री पाल है और दूसरी कौन है? संतोष यादव। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो आपकी संतोष यादव हैं।
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो हमने पढ़ा है K2 गार्डविन आस्टीन जिसका नाम है। ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है K2 गार्डविन, जो कहाँ पे आता है? पीओके वाले एरिया में। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत चोटी माउंट गार्डविन आस्टीन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। आज का ये लद्दाख हो चुका है, क्योंकि आपका 2019 से यूटी में चेंज हो गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, यानी पीओके वाला जो एरिया है वहीं पे पाया जाता है इसे। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी K2 है। भारत की पूछ रहा है इसलिए आपको K2 लगाना है, विश्व की पूछता तो एवरेस्ट लगाना पड़ता। भारत का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसमें इन सभी में आपका कौन सा आ रहा है? तो कंचनजंगा आ रहा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयों एवं देश देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है आपका 8,848 मीटर है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। गार्डविन आस्टीन K2 जिसे हम कहते हैं 8,611 मीटर है। कहाँ पे स्थित है? तो भारत में स्थित है। कंचनजंगा आपका 8,598 मीटर है, जो भारत और नेपाल में स्थित है, सिक्किम यानी नेपाल में। मकालू आपका जो है 8,463 मीटर है, जो कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिक्किम और नेपाल दोनों जगह स्थित है, इसलिए बी और सी दोनों ही ऑप्शन ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में सही क्रम क्या है? सही क्रम में हमें लगाना है कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंची है, फिर उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई है, फिर आपका कंचनजंगा की ऊंचाई है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है और पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी भारत की चौथी, पहली कौन है आपकी? K2, दूसरी आपकी कंचनजंगा, तीसरी आपकी नंगा पर्वत, उसके बाद चौथी जो चोटी है आपकी सर्वोच्च चोटी भारत की नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी कहाँ पड़ता है? गढ़वाल हिमालय में। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र से कितनी है? तो 1722 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो कुंभलगढ़ जो है आपका अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं है। इस वजह से हम किसको मान रहे हैं? तो कुंभलगढ़ को जो है मान रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1224 मीटर है। क्वेश्चन नंबर है 18, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो सही क्रम हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नामचा बरवा जो आपका अरुणाचल प्रदेश और चीन में स्थित है, कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है और नंदा देवी। तो इस तरह से पश्चिम से अगर पूर्व में हम देखेंगे तो डी ऑप्शन आ रहा है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर हम क्रम देखें, पूर्व से पश्चिम, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा। अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पे आता है, लेकिन इसे क्या चीन में ही माना जा रहा है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में आता है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल। तो ये आपका गोसाई थान जो है भारत में स्थित नहीं है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। गोसाई थान कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में नेपाल की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधोलिखित युग्मों में से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ी में है, सही है। कोडाईकनाल आपका पालनी पहाड़ी पे था, कहाँ पे स्थित था? पालनी पहाड़ी पर। ऊटक मंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ये बात सही है। शिमला पीर पंजाल पर स्थित है। तो इस तरह से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 2 हो चुके हैं, तो हम यहाँ एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। कोडाईकनाल आपका तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नापलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके गलत थे, इस वजह से आंसर बी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 21, कौन सी एक चोटी भारत में स्थित नहीं है? गुल्ला मांधाता, नामचा बरवा, कामेट और नंगा पर्वत। तो गुल्ला मांधाता और नामचा बरवा दोनों ही आपके भारत में स्थित नहीं है। एक्सप्लेनेशन से देखते हैं हम। गुल्ला मांधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट स्थित है। नामचा पर्वत चोटी जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत या चीन में स्थित है। इस प्रकार से आपके दोनों ही ऑप्शन जो थे गलत थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो ये आपके सामरी पाट में स्थित है। गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। चांदो पाट आपकी पहाड़ी। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1225 मीटर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। तमिलनाडु की एक तरफ राज्य है, दूसरे से सर्वोच्च चोटी है। तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर है। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी है? तो सारामती है। और मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी आपकी धूपगढ़ है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही है। यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कथन पर देखना है हमें। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। ये यूपी RO में 2021 में आया हुआ सवाल है, जो मेंस में आया था। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल फर्स्ट की ऊंचाई कितनी है? 7120 मीटर है। जबकि त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई आपकी 6680 मीटर है और थर्ड की ऊंचाई आपकी 6315 मीटर है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है आपके त्रिशूल। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। अगला चैप्टर है हमारा घाटियाँ। आइए देखते हैं घाटियों के बारे में। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। हिमालय कैसी श्रेणियों से निर्मित है? तो समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप एवं मंदाकिनी घाटी आपके केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियाँ द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं। यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य, जिसे हम उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो नेलांग घाटी आपकी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है, जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। तो नेलांग घाटी को जो है 1962 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। 15 मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। मरखा घाटी आपकी कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य
नागालैंड में जफू पर्वत के पीछे जूकू घाटी स्थित है। तो नागालैंड में कौन सी घाटी स्थित है? जूकू घाटी स्थित है। मरखा घाटी आपकी लद्दाख में स्थित है, जूकू घाटी आपका कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सांगला घाटी कहाँ स्थित है? किन्नौर, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। तो सांगला घाटी जो है चारों तरफ से पर्वत से घिरा हुआ है और बसपा नदी है वहाँ की, उससे भी घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो युथांग घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और गंगटोक से जो सिक्किम की राजधानी है उससे कितनी दूर है? तो 149 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। तो युथांग घाटी में सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष पाए जा रहे हैं? तो रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष पाए जाते हैं। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो युथांग घाटी को क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। पूछा जाता है कि शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर भी स्थित है। याद रखिएगा, शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वे कौन सी हैं? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में आपका कुल्लू घाटी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य आपका कुल्लू घाटी अवस्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में नेलांग घाटी स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे जो है उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क भी यहीं पे है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ घाटी है, दूसरी तरफ राज्य है। देखते हैं, मरखा घाटी आपकी कहाँ है? तो नागालैंड में है मरखा घाटी। जूकू घाटी आपकी कहाँ है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। मरखा घाटी आपका जम्मू कश्मीर में है और जूकू घाटी आपका नागालैंड में है। सांगला घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी आपका सिक्किम में है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मरखा घाटी लद्दाख, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर था, लेकिन आज क्या हो गया है? लद्दाख हो गया। 31 अक्टूबर 2019 से 2 यूटी हो गए थे हमारे। जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया था, तो उसमें 2 यूटी बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो भाई आज इस टाइम मरखा घाटी कहाँ है? तो लद्दाख में स्थित है। जूकू घाटी आपकी कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी आपका किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी आपके गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है उससे 149 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौन घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। मौन घाटी या जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकवाड़ू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। यहाँ पे कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। 2 और 3 सही हैं, लेकिन आपका पहला जो है ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं यहाँ पे पहला क्यों नहीं सही है। शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ या पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसलिए आपका पहला गलत हो गया। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरकवाड़ू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। तो इस तरह से आपका दूसरा सही हो गया। कुंती नदी भरतपूजा नदी की उप सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, यहाँ से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है, केरल के पलक्कड़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कथन सही है? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान
एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, तीनों ही कथन इसमें सही हैं। गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का मुख्य स्रोत है। घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। यह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक पुस्तक लिखी थी। अगला चैप्टर है हमारा दर्रे, इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें, और PDF के लिए आप व्हाट्सअप नीचे दिया गया नंबर है उस पर आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।